पाठशाला में अब अगली क्लास। आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है कि केजरीवाल तिहाड़ में लंबा रहेंगे। केजरीवाल के कविता सिसोदिया मोबाइल में इनके कौन सा राज छिपा है, यह आज इस पर बात होगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। 1 हफ्ते से तो वो तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल के वकील हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह से केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए, लेकिन केजरीवाल बाहर आएंगे कैसे, जबकि ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी ही खुद मानकर बैठी है कि चुनाव तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आने वाले। आम आदमी पार्टी ने आज अपना जो चुनावी कैंपेन लॉन्च किया, उसमें स्लोगन ही यही रखा है कि जेल का जवाब वोट से। यानी एक तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने मान लिया कि जब तक वोट पड़ेंगे तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। कैंपेन को लॉन्च करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता जवाब देगी। यानी खुद ही ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी माने बैठी है कि केजरीवाल जल्दी बाहर नहीं आने वाले और कम से कम चुनाव तक तो नहीं आने वाले, तभी तो यह कैंपेन है। आम आदमी पार्टी ने अपने इस चुनावी कैंपेन पर कहा है कि बीजेपी वालों के लिए अरविंद केजरीवाल जितने खतरनाक बाहर थे उससे ज्यादा खतरनाक अंदर हैं। जब तानाशाही बढ़ जाती है तो जनता तानाशाह के सामने खड़ी हो जाती है। इस बार का चुनाव देश की जनता और दिल्ली की जनता लड़ेगी। कई लोग ट्विटर पर लिखने लगे कि अगर केजरीवाल जेल के अंदर इतने ज्यादा खतरनाक है बीजेपी के लिए तो उनको अंदर ही रख लो। सुनिए इस चुनावी कैंपेन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी को क्यों लग रहा है कि केजरीवाल जल्दी बाहर नहीं आने वाले। आज एक कैंपेन का लॉन्च कर रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब हमें और किसी तरीके से देने की जरूरत नहीं है। सब अपने सीने में, अपनी छाती में सब इस बात को रखें, जो दुख है, दर्द है, अपने छाती में रखें और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इसका जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। तो इस कैंपेन के तहत सारे एक एक घर में, एक एक मोहल्ले के एक एक घर में जाएंगे, एक एक घर में जाके जनता से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। वो खुद इस बात से बहुत व्यथित है और दुखी हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं। अब इस पूरे संघर्ष को एक अभियान में बदलेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये वही पार्टी है जो संजय सिंह के बाहर आने पर कह रही थी कि एक एक करके सब बाहर आ जाएंगे। ये वही पार्टी है जिसके लोग नारे लगा रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, लेकिन अब इसी बात पर चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रही है कि केजरीवाल तो जेल के अंदर ही रहने वाले हैं। पब्लिक जो है वो हिसाब करेगी केजरीवाल की गिरफ्तारी का। आम आदमी पार्टी ने यह नई रणनीति इसलिए बदली है क्योंकि आप पिछले 3-4 दिन में कुछ ऐसा हुआ जिससे आम आदमी पार्टी को सच का सामना करना पड़ा। जैसे अगर आप देखें, 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, 8 अप्रैल को के कविता को जमानत नहीं मिली। शराब घोटाले में तेलंगाना की पूर्व सीएम की बेटी के कविता की गिरफ्तारी केजरीवाल से ठीक पहले हुई थी। के कविता के वकील जमानत के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही। के कविता ने इमोशनल कार्ड खेलकर कोर्ट से अंतरिम जमानत लेने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। के कविता की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 5 दलीलें रखी। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो केजरीवाल को भी जमानत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं या उनका मामला जो है वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी ही गलत हुई है। लेकिन के कविता के मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? पहली दलील रखी कि पीएमएलए के सेक्शन 45 का एक प्रावधान महिला आरोपी को जमानत के लिए तय की गई सख्त शर्तों से छूट देता है। दूसरी दलील, आरोपी का बेटा एग्जाम दे रहा है और ऐसे वक्त में उसे अपनी मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तीसरी दलील, ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, वो 16 साल का है, लेकिन यहां मुद्दा अलग है। ये एक मां को अपने बच्चे के लिए इमोशनल सपोर्ट का केस है। बच्चे को मां की गिरफ्तारी की वजह से पहले ही तनाव हो चुका है। चौथी दलील, प्रधानमंत्री खुद रेडियो पर परीक्षा की चिंता से निपटने के बारे में लेक्चर देते हैं क्योंकि एग्जाम के दौरान बच्चों पर दबाव होता है। ऐसे वक्त में मां की कमी को परिवार का दूसरा सदस्य पूरा नहीं कर सकता। मतलब नरेंद्र मोदी को भी ले आए कि पीएम देखिए कहते हैं ना कि बच्चों पे प्रेशर होता है, तो मां जेल में रहेगी तो बच्चा कैसे एग्जाम देगा। अब ये इमोशनल चीजें चल रही हैं कोर्ट के अंदर। पांचवी दलील, के कविता से तुरंत किसी भी पूछताछ की जरूरत नहीं है, इस आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इन दलीलों पर ईडी के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि पीएमएलए के जिस सेक्शन 45 में महिला आरोपी को मिली छूट का हवाला दिया जा रहा है वो आम महिलाओं के लिए है। के कविता जैसी उन महिलाओं पर लागू नहीं होता, ये जो पब्लिक लाइफ में है और राजनेता है। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि के कविता दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। ईडी के वकील ने आगे कहा कि के कविता इस केस में रिश्वत देने वाले प्राइम मूवर्स में से एक हैं और वो इस मामले में लाभार्थी भी हैं।
ईडी के वकील ने कहा कि ये सारी बातें सिर्फ स्टेटमेंट्स पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं और दोनों आपस में रिश्ता जुड़ता है उनका। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने यह भी बताया कि जमानत दिए जाने पर के कविता किस तरह केस को प्रभावित कर सकती है। ईडी के वकील ने दलील दी कि के कविता पहले भी अपने खिलाफ केस से जुड़े कई सबूत नष्ट कर चुकी हैं, जिसमें उनके मोबाइल फोन में मौजूद सबूत शामिल हैं। ईडी के वकील ने दावा किया कि पूछताछ के लिए समन जारी होने के तुरंत बाद आरोपी ने मोबाइल फोन से सबूत मिटा दिए। ईडी ने यह भी दलील दी कि आरोपी ने अपने 9 मोबाइल फोन जमा तो किए, लेकिन सारे फोन का डेटा डिलीट किया गया था। फेस टाइम ऐप में भी कोई डेटा नहीं था और फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि 11 मार्च को जब के कविता को पूछताछ के लिए समन गया था, उसी के बाद फोन फॉर्मेट किए गए, यानी फोन से डेटा डिलीट किया गया। यह फॉरेंसिक रिपोर्ट है, ईडी दावा कर रही है। ईडी के वकील ने आगे बताया कि वो इस केस में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने की कगार पर है और ऐसे में के कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच डिरेल हो सकती है, क्योंकि के कविता एक प्रभावशाली महिला है और गवाहों को प्रभावित कर सकती है और पहले भी गवाहों पर बयान बदलने का दबाव डालने की कोशिश कर चुकी हैं। इसके साथ ही ईडी के वकील ने कहा कि उनके बेटे के 12 में से 7 पेपर तो ऑलरेडी खत्म हो चुके। बेटा घर पे अकेला भी नहीं है, भाई है, पिताजी है, सब मौजूद हैं। 7 पेपर दे दिया, 5 और नहीं दे देगा मां के बिना। अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी, नहीं दी बेल। और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि के कविता इस केस में अहम सबूतों को खत्म करने में शामिल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। इसके साथ ही के कविता गवाहों को प्रभावित करने में शामिल रही हैं। अगर उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है तो आगे भी उनके द्वारा ऐसा करने की पूरी संभावना है। के कविता कोई कमजोर या लाचार महिला नहीं है, बल्कि एक अच्छी पढ़ी लिखी सक्षम महिला है। ऐसे में सिर्फ महिला होने के नाते वो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत मिलने वाली छूट की हकदार नहीं हो सकती। जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए हैं उनके मुताबिक इस केस में के कविता की भूमिका प्रथम दृष्टया साबित हो रही है। यह कोर्ट कह रहा है कि प्राइमा फेसी के कविता की भूमिका साबित हो रही है। इसके साथ ही आदेश में कोर्ट ने कहा कि के कविता के परिवार में पिता समेत दूसरे लोग हैं जो बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। अब जब के कविता की प्रथम दृष्टया भूमिका दिख रही है तो सवाल उठने लगे कि फिर तो केजरीवाल जी भी लंबा अंदर रहेंगे। जब उनको जमानत नहीं मिल रही तो इनको कैसे मिल जाएगी। जैसे के कविता के केस में मोबाइल फोन के सबूत नष्ट करने वाली बात सामने आई, वैसे ही बात शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों के मामले में भी आ चुकी है। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में मई 2022 से अगस्त 2022 के बीच कुल 36 आरोपियों ने 170 मोबाइल फोन नष्ट किए। मनीष सिसोदिया के बारे में ईडी खुलासा कर चुकी है कि उन्होंने 43 सिम कार्ड बदले और 14 अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने कोर्ट में बताया था कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे और उनसे जब पूछा गया कि आपका पुराना फोन कहां है शराब घोटाले के समय का, तो उन्होंने कहा कि याद नहीं कहां। कहने को आम आदमी है, किसी का मोबाइल फोन गायब हो जा रहा है, कोई मोबाइल फोन किसी का तोड़ दिया जा रहा है, किसी का सिम बदल जा रहा है, किसी का मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जा रहा है जैसे ही ईडी का समन आ रहा है। ये सब सामान्य बातें हो सकती हैं क्या, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और शायद ये कोर्ट को नहीं लग रहा कि सामान्य है, इसीलिए जमानत नहीं हुई। जिस तरह दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया। विभव कुमार सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो तिहाड़ जेल के अंदर जाकर केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक भी आज पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे। दुर्गेश पाठक उन 4 नेताओं में शामिल हैं जिनको लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल के जेल में जाने के बाद गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई थी। कल दिल्ली शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी आना है। कल पता चलेगा कि क्या केजरीवाल को आने वाले वक्त में भी तिहाड़ में ही रहना होगा या उन्हें जमानत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। हाईकोर्ट में दी गई याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ईडी के सभी समन्स को गैरकानूनी बताया।
वहीं ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले का किंगपिन बताया। ईडी का दावा है कि उनके केजरीवाल के खिलाफ उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं। केजरीवाल पर कल जो भी फैसला है, लेकिन विपक्ष का एक सूत्रीय एजेंडा तो यही है कि जांच एजेंसियों पर सवाल उठा, चुनाव आयोग पर सवाल उठा। जैसे आज दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन कर दिया। इस दौरान हंगामा हुआ तो टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस टीएमसी सांसदों को दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई। शाम को टीएमसी सांसदों का एक दल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। ईडी, सीबीआई, एनआईए के खिलाफ के चीफ को बदलने की मांग करने लगा। टीएमसी सांसदों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यानी हर कोई अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, लेकिन बॉस एक चीज तो दिख रही है कि ईडी की जांच नहीं रुक रही और नरेंद्र मोदी ताल ठुक कर कह रहे हैं कि इस देश का जिन्होंने पैसा लूटा है उनसे पैसा निकलवाऊंगा और देश के काम में लगाऊंगा।